नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव है। दोस्तों, संसदीय चुनाव को लेकर राजस्थान की 25 में से 17 सीटों पर राज्य भाजपा चुनाव समिति ने अंतिम मोहर लगाकर भाजपा हाईकमान को पहली सूची भेज दी है। इस सूची में ज्यादातर उन्हीं सांसदों पर दांव खेला गया है जो कि वर्तमान सांसद हैं। मित्रों, वर्तमान में देश के नेशनल टीवी चैनलों द्वारा कराए गए सर्वे में जो भाजपा के खाते में 17 से 18 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही थी, उस पर पार्टी चुनाव समिति ने हल्का मंथन कर पहली सूची को तैयार किया है। लेकिन इस मंथन में कुछ सीटों पर थोड़ा सा बदलाव जरूर नजर आ रहा है। आइए साथियों, आपको उस सूची से रूबरू करवाते हैं जिस पर राज्य की 17 लोकसभा सीटों पर संभावित उम्मीदवारों को राज्य चुनाव समिति ने फाइनल किया है। सबसे पहले बात करते हैं बीकानेर लोकसभा सीट की। यहाँ से वर्तमान सांसद तथा वर्तमान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर इस सूची में दोबारा भरोसा जताया गया है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं श्री गंगानगर लोकसभा चुनाव सीट की। तो यहाँ से इस सूची में पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा वर्तमान सांसद निहाल चंद्र मेघवाल पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। फिर करें बात जोधपुर लोकसभा सीट से, तो वर्तमान सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को, नागौर लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद CR चौधरी को, पाली लोकसभा चुनाव सीट से वर्तमान सांसद PB चौधरी को, जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को इस सूची में जगह मिली है। आगे बात करें तो चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद चंद्र प्रकाश जोशी को, कोटा लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद ओम बिड़ला को, सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद सुखवीर सिंह जोनापुरिया को, उदयपुर लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद अर्जुन लाल मीणा को, भरतपुर लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद बहादुर सिंह कोहली को इस सूची में जगह मिली है। परंतु कुछ ऐसी लोकसभा सीट जहां पर वर्तमान सांसद तथा उनके विकल्प रूप में एक और उम्मीदवार का नाम उस सूची में दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं दौसा लोकसभा चुनाव सीट की। तो यहां से वर्तमान सांसद हरीश मीणा विधानसभा चुनाव से एन वक्त पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, इसलिए यहां से वर्तमान सांसद किरडलाल मीणा का इस सूची में नाम अंकित है। माना जा रहा है कि किरडलाल मीणा या उनका सहयोगी यहां से लोकसभा चुनाव लड़ेगा। वही जालोर सिरोही लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर वर्तमान सांसद देवजी भाई पटेल के विकल्प में हिंदू पृष्ठभूमि के महंत प्रतापपुरी महाराज का नाम अंकित है। यहाँ पर भाजपा हाईकमान हिंदुत्व कार्ड खेलने के साथ ही प्रतापपुरी महाराज को उम्मीदवार बना सकती है। वही बात करें बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की, तो यहाँ से वर्तमान सांसद कर्नल सोनाराम ने विधानसभा चुनाव लड़ा था जहां से वे बुरी तरह हारे थे, इसलिए इस सूची में कर्नल सोनाराम की जगह बायतू से पूर्व विधायक कैलाश चौधरी का नाम अंकित था। मित्रों, यदि जिला कार्यकारिणी की चली तो यहाँ से कैलाश चौधरी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार होंगे। वह जयपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से वर्तमान सांसद रामचंद्र बोहरा के विकल्प में वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का नाम दर्शाया गया है। राजनीति के जानकारों की माने तो इस सूची के अनुसार वर्तमान सांसद रामचंद्र बोहरा के स्थान पर भाजपा हाईकमान वर्तमान केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को चुनाव लड़वा सकती है। वही झालावाड़ बारां लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के विकल्प में वर्तमान सांसद तथा उनके पुत्र दुष्यंत सिंह का नाम अंकित है। राजनीति विश्लेषकों की माने तो भाजपा हाईकमान ने विधानसभा चुनाव में मिली पराजय से एन वक्त बाद वसुंधरा राजे सिंधिया को केंद्र में लाने की मंशा जताते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे झालावाड़ बारां लोकसभा सीट से अपने पुत्र दुष्यंत सिंह के स्थान पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, आपको बता रहा हूं कि इस सूची में भाजपा हाईकमान की अंतिम मोहर लगानी बाकी है। मित्रों, राजनीति से जुड़ी और भी खबरें आपके बीच लाते रहेंगे। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि राजनीति से जुड़ी हर मुद्दे आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।